18 लाख की ठगी की गई है। शेयर मार्केट टिप्स के नाम पर साइबर फ्रॉड हुआ है और ऐसे में फ्रॉड को लेकर नोएडा से साइबर ठगी का ये बड़ा मामला सामने आया, जहां शेयर बाजार में मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर एक इंजीनियर से करीब 18 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक सेक्टर 49 बरौला निवासी इंजीनियर राकेश कुमार को व्हाट्सएप के जरिए शेयर बाजार से जुड़ा एक मैसेज मिला। ठगों ने उन्हें ग्रुप में जोड़कर निवेश पर 30% तक का मुनाफा देने का लालच दिया। शुरुआत में निवेश पर फर्जी ऐप में मुनाफा दिखाकर उनका भरोसा जीता गया। इसके बाद ठगों के कहने पर पीड़ित ने अलग अलग खातों में करीब 18 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और लोगों से अनजान लिंक, ऐप और इन तमाम ऐप के जरिए निवेश के झांसे से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमेश परिहार लगातार हमारे साथ बने हुए। रमेश, लगातार साइबर ठगी की खबरें आ रही हैं। पहले ऐसा था कि जो लोग अनजान थे उनको इसका शिकार बनाया जा रहा है, लेकिन अब पढ़े लिखे लोग भी अपना लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, लालच में आकर ठगी के शिकार हो रहे हैं। 18 लाख एक बड़ा अमाउंट। रमेश, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन ठगी का मामला ना आए। ऐसे में ये जो मामला है ये भी ऐसा ही एक साइबर ठगी का मामला है कि जिसके द्वारा लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का लालच दिया जाता है और इन्वेस्टमेंट करने पे उसे मुनाफे का लालच दिया जाता है। इस लालच के जो शिकार लोग होते हैं वही साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो यानी कि जो लोग लालच करते हैं सबसे पहले वो साइबर ठगी के शिकार होते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें इस पूरे मामले की, मामला बरौला के निवासी एक युवक के द्वारा एक व्हाट्सएप और अनजान मैसेज आता है, उस नंबर से मैसेज आता है। मैसेज से बात होती है, कहा जाता है कि अगर आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपको 40% का मुनाफा दिया जाएगा। यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए लगाते हैं तो 4 लाख रुपए आपको मुनाफे के तौर पर मिलेगा। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब युवक के द्वारा 18 लाख रुपए तमाम अनेक ट्रांजेक्शन के बाद उसमें जमा किए गए, शेयर मार्केट में लगाए गए, लेकिन जब उस खाते में निकालने की बारी आई तो जो ठग ने कहा कि आपको इसके चार्जेस देने पड़ेंगे और आपको 4 लाख 5 लाख रुपए और जमा करने पड़ेंगे अपने खाते से, अपनी रकम से। तो ऐसे में जब युवक को इस बात का एहसास हुआ कि ये मैं किसी ट्रैप में आ चुका हूँ, मैं किसी स्कैम का शिकार हो चुका हूँ, तो उसने अपनी ठगी के शिकार होने पर तत्काल यहाँ पे साइबर सेल पुलिस की सहायता ली और पुलिस के द्वारा इनकी सहायता करते हुए तत्काल इस मामले को और कार्रवाई की गई और जांच के लिए इसको आगे भेज दिया गया। यानी कि ये पूरा मामला साइबर ठगी का, इसको पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। जो भी उसका आरोपी होगा। रमेश, सवाल ऐसे में ये खड़ा हो रहा है कि 18 लाख इतना बड़ा अमाउंट, अब पुलिस इन साइबर ठगों तक पहुंचने के लिए क्या कुछ एक्शन ले रही है, कैसे उन तक पहुंचेगी और ये बड़ा जो अमाउंट है उसको वापस कैसे करवाया जाएगा? देखिए, अगर पुलिस की बात करें, पुलिस की जांच जारी है और इस तरीके के और भी जो मामले उस तरीके पुलिस के द्वारा जांच की जाती है, समय समय पर अपराधी पकड़े भी जाते हैं। तो इस मामले में भी पुलिस ने संज्ञान लिया है। साइबर सेल पुलिस के द्वारा इस पर FIR दर्ज कर ली गई है और कार्रवाई करेगी। तो उसका कहना है कि जल्द ही हम इंटरनेट के माध्यम से IP एड्रेस वगैरह को चेक करते हुए जांच करेंगे कि आरोपी कहाँ पे है और कहाँ। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश तमाम सारी जानकारी देने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे यहाँ से। देखते रहिए चैनल न्यूज। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम?